स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों डेमोक्रेसी पॉलिटिकल साइंस से। बड़ा मजेदार चैप्टर है बच्चों, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो हम लोग पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी का उदय कहां से हुआ, किन किन कंट्रीज में डेमोक्रेसी थी जो वो फैलने लगी थी। अब हम बात करते हैं जापान की। जापान हैड मूव टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द टेशो period in 1920s, but it was under effective military rule in that years before and during World War II। अब बात कर रहे हैं टेशो पीरियड की। जापान में जो डेमोक्रेसी थी वो टेशो पीरियड में, TAISHO बच्चों लिखा हुआ है, टेशो पीरियड 1920s 1920 में कहीं ना कहीं वहां पे लिटिल बिट डेमोक्रेसी देखने को मिली थी, बट इट वाज अंडर द इफेक्टिव मिलिट्री रूल। लेकिन वो डेमोक्रेसी तो थी, लेकिन क्या था बच्चों, वहां पे साथ साथ में मिलिट्री रूल यानी मिलिट्री का जो शासन था वो भी देखने को मिल रहा था। इन द इयर्स मिलिट्री रूल इन द इयर्स बिफोर एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड, दूसरे विश्व युद्ध से पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी। द कंट्री अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर एलाइड ऑक्यूपेशन विद द इनिशियल इलेक्शन इन 1946। अब इस जापान की बात करें, द कंट्री अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जापान ने नए संविधान को अडॉप्ट किया, नया संविधान बनाया ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर अलाइड ऑक्यूपेशन। पोस्ट वॉर का मतलब क्या होता है बच्चों, वॉर के बाद जब अलाइड ऑक्यूपेशन था, अलाइड ऑक्यूपेशन का मतलब दुश्मन जो देश था उनका वहां पे शासन था तब, विद द इनिशियल इलेक्शंस इन 1946। लेकिन वहां पे इनिशियल इलेक्शन हुए, शुरुआती इलेक्शन हुए 1946 में। ये बात कर रहे हैं हम जापान की। इंडिया बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन 1950। ये हमें पता है बच्चों। भारत जो था, अब हम पहुंचे बच्चों भारत पे 1950 भारत जो था रिपब्लिक हुआ, ठीक है। इंडिया जो था वो डेमोक्रेटिक कंट्री बना, रिपब्लिक इन 1950s ऑन अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। किससे हमने जो थी आजादी पाई थी बच्चों, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन से बच्चों हमने आजादी पाई और हम लोग क्या बने बच्चों, ग्रेट ब्रिटेन से आजादी पाके हम लोग क्या हुए बच्चों, आजाद हुए। और हमें क्या मिली, हमने अपना रिपब्लिक अपने आप को घोषित किया। अब प्रोसेस ऑफ, हम लोगों को आजादी मिली बच्चों ग्रेट ब्रिटेन से। अब प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन क्रिएटेड अ मच पॉलिटिकल अप हेवल इन अफ्रीका। डीकोलोनाइजेशन हुआ, डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अफ्रीका जो था बच्चों ये भी ब्रिटेन का कहीं ना कहीं गुलाम था। अब वहां पे वो भी आजाद हुआ। अप हेवल इन अफ्रीका विद सम कंट्रीज experiencing often rapid changes to and from democratic and other forms of government। कई देशों में बच्चों डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पाया और बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी आए, वो हम बच्चों आगे पढ़ेंगे। इन साउथ ईस्ट एशिया पॉलिटिकल डिविजन इन बोथ कोरिया एंड वियतनाम escalated into wars while coercive powers acted from the west, China एंड द सोवियत यूनियन। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों साउथ ईस्ट एशिया की, यानी एशिया के साउथ ईस्ट के जो देश हैं उनकी पॉलिटिकल डिवीजन इन बोथ कोरिया एंड वियतनाम एस्केलेटेड इनटू वॉर्स। पॉलिटिकल डिवीजन हुआ, पॉलिटिकल यानी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आई और जहां पे कोरिया और वियतनाम में बच्चों एस्केलेट किया यानी बढ़ोतरी दी किसको, इनटू वॉर्स, व्हाइल कोरेसिव पावर्स एक्टेड फ्रॉम दी वेस्ट। और यहाँ पे वेस्ट एशिया की बात करें तो कोरेसिव पावर जो थे बच्चों वहां पे एक्टिव हो गए, चाइना एंड द सोवियत यूनियन। कौन से थे बच्चों कोरेसिव पावर, जो थे चाइना एंड सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे बच्चों दुनिया के अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी के हालात क्या थे, वहां पे किस प्रकार की सरकार मौजूद थी, हमने ये पढ़ा। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के वेव्स जो थे वो कहाँ बढ़े, किस प्रकार उन्होंने दुनिया में चेंजेस लाए, ये हम आगे समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।